नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, होलिस्टिक हीलर, योगा थेरेपिस्ट, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, नेचुरोपैथिस्ट, अग्निहोत्र स्पेशलिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिचुअल्स की जो हमारे फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा अपनाया करते थे और ताउम्र जीवन भर एक स्वस्थ जीवन जीते थे, एक आरोग्यमय जीवन जीते थे। और कहीं ना कहीं हम उन रिचुअल्स को भूल चुके हैं जिसकी वजह से हम आज एक रोगग्रस्त जीवन जी रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से रिचुअल्स हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स अपनाते थे एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। पहला है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। इस टाइम पे वो उठते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचर की क्लॉक को अपनी बॉडी की क्लॉक के साथ अलाइन रखते थे। अपनी सर्काडियम रिदम को नेचर के रिदम के साथ वो जो है हारमोनी में रखते थे, इसलिए वो सुबह जल्दी उठते थे। एक और कारण है सुबह जल्दी उठने का, वो ये है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो हमारी प्रकृति होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वाइटल फोर्स होती है, लाइफ फोर्स होती है, यानी कि जीवनी शक्ति होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, ईश्वरीय चेतना सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी समय होती है। इसलिए वो इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फ्रेश वगैरह होते थे, स्नान करते थे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते थे, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करते थे इसी समय पे, क्योंकि यही वो समय है जिस समय प्राण वायु, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति सबसे ज़्यादा मौजूद रहती है हमारी इस प्रकृति में। दूसरा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स हैं, जब भी यूरिन करते थे या स्टूल पास करते थे स्क्वाट पोजीशन में ही करते थे। उन्हें कभी प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं हुई, उनको कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, उनको कभी पाइल्स, फिशर, फिट्सुला इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी हुई नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि स्क्वाट पोजीशन में यूरिन पास करना, स्क्वाट पोजीशन में स्टूल पास करने से वो इन सभी रोगों से हमेशा बचे रहेंगे। हम देख रहे हैं मेंस में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट हो रहा है क्योंकि वो खड़े होकर के यूरिन पास करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन लोग हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिटिंग पोजीशन बैठ करके स्टूल पास करते हैं। तो हमें इन सभी प्रैक्टिस को अवॉइड करना पड़ेगा और उन प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा जो हमारे फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपनाते थे। स्क्वाट पोजीशन में बैठकर ही यूरिन पास करना, स्क्वाट पोजीशन बैठकर ही स्टूल पास करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ताकि एक स्वस्थ जीवन हम जी सकें। अगला है, हमारे पूर्वज जो हैं हमेशा हाथों से खाना खाते थे। जी हाँ, वो छुरी कांटा इन सब से खाना नहीं खाते थे। हमारी जो उंगलियां ना, इसमें नर्व एंडिंग्स हैं हमारे ऑर्गन्स की, और जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो हमारी ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमारा ब्रेन जठर अग्नि को तुरंत प्रदीप्त करता है, जो कि हमारे अच्छे डाइजेशन का सूचक है। इसलिए हमेशा हमें हाथों से खाना खाना चाहिए। छुरी कांटा इन सब से हमें खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमारे पूर्वज हमेशा फ्रेश बनाते थे और फ्रेश खाते थे, वो बासी खाना नहीं खाते थे। ये हमने आज का कल्चर बना लिया है कि कोई भी चीज़ बच जाए उसको फ्रिज में डाल दो, आज का खाना कल खाओ, सुबह का खाना रात को खाओ, फ्रिज में से निकाल करके उसको रीहीट करो और खाओ। ये सभी हमारे पुराने पूर्वज नहीं करते। उस वक्त फ्रिज नहीं होता था, माइक्रोवेव होता ही नहीं था, रीहीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खाने को फ्रिज में रखने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि फ्रिज था ही नहीं। तो वो ताज़ा बनाते थे, ताज़ा खाते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। बासी खाने का चक्कर था ही नहीं पहले। ये अब आगे जब से फ्रिज आए हैं, माइक्रोवेव आए, बीमारियां तब से आई हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि खाने को फ्रिज के अंदर रख दो, सुबह का खाना रात को खाओ, आज का खाना कल खाओ, और उसको बार बार रीहीट करते रहो माइक्रोवेव में डाल डाल के, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर दो और उस खाने को तामसिक बना दो, और तामसिक भोजन को खा करके कई प्रकार की बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लो। ये हमारे पूर्वज नहीं करते थे। हमारे पूर्वज हमेशा बैठ के खाना खाते थे, सुख आसन में बैठ के खाना खाते थे।
वो कभी भी चेयर पे बैठ करके, खड़े होकर के खाना नहीं खाते थे। ऐसा करने से, खड़े होकर के खाना खाने से, चेयर पे बैठ के खाना खाने से आपका डाइजेशन हैम्पर होता है, जो कि हमारे पूर्वज नहीं करा करते थे। वो सुखासन में बैठते थे, क्योंकि जब हम सुख आसन में बैठते हैं तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड फ्लो हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है, जो हमारी डाइजेशन को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। तो हमेशा सुख आसन में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। हमारे पूर्वज सूर्य उदय से और सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाते थे। सूर्योदय से पहले वो कभी खाना नहीं खाते थे, सूर्यास्त के बाद वो कभी खाना नहीं खाते थे। तो हमेशा हमें जो खाना खाना चाहिए वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की विंडो में ही खाना खाना चाहिए। इससे हमारा डाइजेशन हमेशा अच्छा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेट में जठर अग्नि है, जो कि हमारे खाने का पाचन करने में काम करती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य की किरणों से है। अगर आसमान में सूर्य दिख रहा है तो आपको जो खाना खाना है, और आसमान में सूर्य नहीं दिख रहा है तो आपको खाना नहीं खाना है। हमारे पूर्वज सूर्य की किरणों के हिसाब से खाना खाते थे। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा मीडियम होना चाहिए, लंच हमेशा हैवी होना चाहिए और डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। यही पैटर्न हमारे पूर्वज अपनाते थे और इसी पैटर्न से हमें जो है अपनी मील को ऑर्गेनाइज करना है। ये लेट नाइट डिनर करना, हैवी डिनर करना, ये आपके डाइजेशन को हैम्पर करेगा और आपको बीमार करेगा। कई प्रकार की बीमारी आपके शरीर में लेकर के आएगा, तो हमें इससे बचना चाहिए। हमारे पूर्वज खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठते थे 15 से 20 मिनट। जी हाँ, जो कि हम बैठना भूल गए हैं। खाना खाने के बाद हम तुरंत लेट जाते हैं, लेटने के बाद हम टीवी देखते हैं, विच इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस। खाना खाते वक्त जो है, खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वज्र आसन में पहले बैठना चाहिए, उसके बाद 100 से 1000 कदम चलना चाहिए। हम क्या करें, खाना खाने के बाद लेट जाओ, लेटने के बाद या तो मोबाइल स्क्रॉल कर लो या टीवी देख लो, विच इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा करने से हमारा डाइजेशन हैम्पर होता है। तो खाना खाने के बाद वज्र आसन में ज़रूर बैठें 15 से 20 मिनट, और वज्र आसन के बाद 100 से 1000 कदम ज़रूर चलें। ध्यान रखिएगा, वज्र आसन में ज़रूर बैठना है, खाना खाते ही वॉक पे नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आप। हमारे पूर्वज जब खाना खाते थे वो पूरा ध्यान खाने पे रखते थे, ना तो वो बातें करते थे ना ही वो मोबाइल स्क्रॉल करते। खैर मोबाइल था ही नहीं उस ज़माने में, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना रेडियो था, और ना ही ये टीवी, ना ही ये लैपटॉप थे। ये तो सब आज पिछले 40-50 सालों में आए हैं। हम आजकल की जनरेशन क्या करती है, खाना खाते वक्त हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, हम टीवी पे वेब सीरीज़ देखते हैं, हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ें आपके डाइजेशन को हैम्पर करती हैं। देखिए, खाना खाना भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की पूजा है। जब आप खाना खा रहे हैं आपका पूरा फोकस खाने पे रहना चाहिए, आपका पूरा फोकस बाइट पे होना चाहिए कि मैं कितनी बार खाना पचा रहा हूँ, कितनी बार खाना उसको चबा रहा हूँ। जितना अच्छे से चबाओगे उतना अच्छे से पचेगा। तो खाना खाते वक्त अपना सारा ध्यान खाने पे, कोई बातें नहीं करनी, चाहे वो घर की बातें हो या ऑफिस की बातें हो, ना तो कोई मोबाइल स्क्रॉल करना आपने, ना टीवी देखना है, ना कोई लैपटॉप पे काम करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारे पूर्वज ये सब नहीं किया करते थे, इसलिए वो ताम्र जीवन भर स्वस्थ रहते थे। हमारे पूर्वज जो हैं हमेशा कॉपर के बर्तन यूज किया करते थे, या आयरन के बर्तन यूज किया करते थे, या मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे खाना बनाने के लिए, जो कि हम आजकल नहीं कर रहे हैं। हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, हम नॉन स्टिक फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं। ये सभी वो बर्तन हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, हमारे शरीर को कॉपर भी चाहिए, हमारे शरीर को आयरन भी चाहिए, और हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी चाहिए जो कि मिट्टी में मौजूद हैं। इसलिए हमारे पूर्वज मिट्टी के बने बर्तनों में ही भोजन पकाते थे और भोजन खाते भी थे। मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन खाते थे। आज भी आप गांव में चले जाओ तो मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बनता है, मिट्टी के बर्तनों में ही वो भोजन खाते हैं। कॉपर के बर्तनों में भोजन बनता है, कॉपर के बर्तनों में हमारे शरीर को कॉपर भी चाहिए। हमने देखा है कि पहले के ज़माने में जो दूध गर्म होता था लोहे की कढ़ाई में होता था। लोहा चाहिए हमारे शरीर के अंदर, ताकि खून की कमी हमारे शरीर में कभी भी ना रहे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा का कोर्स सीखना चाहते हैं, मुझसे आयुर्वेद
का ज्ञान लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आयुर्वेदा कोर्स। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको अपने आयुर्वेदा कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा, जिस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप जीवन भर ताउम्र बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बिना किसी रोग के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, आयुर्वेदा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, जिस लिंक को क्लिक करके आप मेरे डायरेक्ट आयुर्वेदा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपने आयुर्वेदा कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा, जिस कोर्स को अटेंड करके आप जीवन भर बिना किसी रोग के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के भी। मैं आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं हॉलिस्टिक हीलर सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।